हम सीढ़ी पर चढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। कहां इतनी सामर्थ्य? जिसमें है वो करे, प्रयास तो करे ही, पर ये बात ध्यान रखे कि खुद चढ़ेगा तो बड़ी गिरने की संभावना है। आप ध्यान देना, छोटा बच्चा हो, अगर वो कहीं गिर भी जावे तो खुद उठ सकता है, फिर भी जहां है वहां बैठा बैठा बड़ी जोर से आवाज लगावे, खूब रोता है जोर से, बड़ी जोर से आवाज करे कि बड़े ही, पिता ही, माता ही दौड़ करके आवे और आकर गिरे हुए बालक को हाथ पकड़ के उठावे। ऐसे ही तो डूबते हुए हाथी ने प्रभु को पुकारा था। कहां बेचारा डूबता हाथी ऊपर चढ़ सकता था। हे प्रभु, आप ही उतरो, आप ही उतरो। तब जब जीव आर्द्र होता है, तब भगवान उसी सीढ़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। जहां तक आप हो उस स्तर तक उतरते हैं। सबसे पहले भगवान एक रूप धारण करते हैं, फिर एक सीढ़ी और उतरते हैं, तब भगवान दिव्य नाम धारण करते हैं, फिर और सीढ़ी उतरते हैं, गुण धारण करते हैं, फिर और सीढ़ी उतरते हैं, लीला धारण करते हैं, और सीढ़ी उतरते हैं, धाम की स्थापना करते हैं, और सीढ़ी उतरते हैं। हम जैसों की तरह राम कृष्ण साधारण सी सब लीलाएं करते हैं। कहां राम, जिनके एक भ्रिकुटी के इशारे पर धरती में प्रलय आ जाए, वो खुद 4 महीने सीता की प्रतीक्षा में आंखों से आंसू बहाकर इंतजार कर रहे हैं। जो एक क्षण इशारा कर दें तो सारे ग्रह बदल जाएं। वो खुद अपने पिता दशरथ की आज्ञा मानते 14 वर्ष का वनवास कर रहे हैं। वो जो घटघट वासी है, कहां गोपियों को उनका विरह होगा, पर गोपियां भी उनसे दूरी का अनुभव कर रही हैं। जो एक इशारे पर सुदर्शन चला दें तो 18 सेकंड महाभारत का युद्ध न चले, पर वो भी सारथी बने अर्जुन के साथ इस पूरी लीला का दर्शन कर रहे हैं। तब भगवान सहज घरों में जाते हैं, माखन चुराते हैं। तब ठाकुर जी घरों में घूमते हैं, सुंदर सुंदर मैया के साथ, भैया के साथ, गैया के साथ लीला करते हैं। ठाकुर जी बड़ी प्रेम से हम जैसे साधारण की तरह बन जाते हैं। इसीलिए कि फिर से जो सीढ़ी से उतरे प्रभु हैं, वो हम सबका हाथ पकड़कर हमें उस सीढ़ी पर चढ़ाते हुए वहां ले जाएं, जिसके लिए हमने वास्तव में संसार में जन्म लिया है। इस व्यवस्था को अवतार कहते हैं। इतना सही तो है, भागवत जी की कथा साधारण नहीं है। ऐसा लिखा है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। किसी विद्वान की भी परीक्षा लेनी हो तो भागवत से होती है। अब आजकल की तो बात छोड़िए, बड़े से बड़े विद्वान की इसका मूल पाठ तक करना हो तो बिना अभ्यास और गुरु कृपा के नहीं हो सकता। परमहंसों की संहिता है, ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम। पर हम क्या कह रहे हैं, उस सीढ़ी को लगाकर वो विषय जो बड़े बड़े तत्ववादियों को भी अगम्य है, हम जैसे साधारण गृहस्थी लोगों के बीच में भी देवताओं को दुर्लभ भागवत हम अपने अंतःकरण में उतार सकें, हमारे लेवल पर उतर करके बात हो सके। ये ऐसा ही तो है ना, जैसे प्रभु सीढ़ी उतर करके हमारे पास चले आए हैं। ये 2 साधन है। भगवान हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर आते ही हैं।
न जाने का रूप में नारायण मिल जाए। पर हमारे भीतर उसके बाद भी इच्छा क्या है? हम ये नहीं चाहते कि हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, हम उसके बाद भी वही ऐहिक, ऐन्द्रिक, भौतिक, जागतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते फिर रहे हैं। बंबई में एक व्यक्ति गया, गांव का व्यक्ति था, नीचे जमीन पर घूम रहा था, एड्रेस ढूंढ रहा था, कोई मिला नहीं, देखा 16वीं मंजिल पर एक व्यक्ति खड़ा है। नीचे से हाथ जोड़े, महाराज आ जाओ आ जाओ, एक बार आ जाओ। ऊपर वाले को लगा सच में ये बड़े कष्ट में मालूम पड़ता है। 16वीं मंजिल से नीचे उतर करके बंदा आया, लिफ्ट और खराब थी, सीढ़ी से आया, नीचे आया, भैया क्या बात हुई? तो पर्ची दिखा के कहता, बताना गली नंबर 6 कहां है? उसने कहा हद हो गई यार। वो भी टेढ़ा निकला, वो बोला मेरे पीछे आ जा। उसको 16 मंजिल चला के ले गया, फिर बोला नीचे उतर के बाएं मुड़ जाना। हमारी भी आहा, हम भी तड़पे जा रहे हैं। वाह, ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो। कब से आदमी कह रहा प्रभु पधारो, प्रभु पधारो, कभी तो ऐसी कृपा हो, कभी तो मेरे घर आओगे महाराज।